नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की एक और क्लास लेकर के आ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भविष्य पूर्ण काल यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा। यानी कि पहले प्रिडिक्शन नहीं किया जाए, वो काम उस टाइम तक पूरा हो जाओगा, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहचान यानी कि सिग्नल वर्ड्स का मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे सिग्नल वर्ड्स हैं, यदि अगर वो किसी वाक्य में आते हैं तो उस वाक्य के उन वर्ड्स की वजह से उस वाक्य का पता लग जाता है कि वो कौन से टेंस का वाक्य है। जैसे बाय टुमारो आ गया तो पता लग गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। लेकिन हमने जो रूल्स हैं वो भी याद रखने पड़ेंगे, अकेला इनसे काम नहीं लगे चलेगा। बाय टुमारो, एक बार इनको देख लीजिए। बाय नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर। बाय 5 PM, बिफोर, बाय द टाइम, अनटिल देन, या फिर अनटिल देन। चलिए अपने रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1, भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले कार्य पूरा हो जाएगा। भविष्य में यानी कि कोई एक्शन चल रहा है और भविष्य में वो उसके निश्चित समय से पूरा होने से पहले पूरा हो जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म। चलिए देखते हैं। परफेक्ट में हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मैंने स्टार्टिंग से बताया है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई 5 PM, यानी कि मैं अपना काम 5 बजे तक पूरा कर चुका हूँ, या मैं 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। ये पहले बताई गई है कि ये बात उस टाइम तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, उससे लेट नहीं होऊंगा। तो हमने वर्ब लगाई हेल्पिंग वर्ब, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। क्लियर है सभी को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला देखते हैं। सी विल हैव हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हर होमवर्क बाय टुमारो, वह कल तक अपना होमवर्क यानी घर का जो काम है स्कूल में देते हैं होमवर्क पूरा कर चुकी होगी, या कोई और काम लगा लें तो वो पूरा कर चुकी होगी कल तक, यानी कि एक टाइम लिमिट बताइए, कल तक कर लेगी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वे विल हैव हेल्पिंग वर्ब, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, दिल्ली बाय इवनिंग, वे शाम तक या रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो दे हेल्पिंग वर्ब विल हैव और रीच्ड पहुंच जाएंगे। तो क्लियर है। आगे चलते हैं। वी सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट। अब लेफ्ट थर्ड फॉर्म है किसकी, लीव की, लीव द ऑफिस बाय 6 PM, हम 6 बजे तक ऑफिस छोड़ चुके होंगे। एक टाइम बताया गया कि उस टाइम तक वो काम पूरा हो जाएगा कि हम उस टाइम तक ऑफिस छोड़ चुके होंगे। तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, रिटन राइट की थर्ड फॉर्म है, राइट रोट रिटन, रिटन हमारी थर्ड फॉर्म है। तो द लेटर बाय टुनाइट, आज रात तक पत्र लिख चुका होगा, मतलब वह आज रात तक पत्र लिख चुका होगा। ये काम बताया कि वो कंप्लीट हो जाएगा, शाम तक कर लिख चुका होगा उस टाइम तक। क्लियर है। तो इसमें किस चीज़ का रूल नंबर फर्स्ट है अपना प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा में इसमें एक वर्ड मिलेगा बिफोर, जो अपना सिग्नल वर्ड बना सका भाई हम बिफोर को। जैसे कि एक कार्य भविष्य में दूसरे कार्य से पहले पूरा हो चुका होगा, एक कार्य तो चल रहा होगा और दूसरा कार्य उससे पहले पूरा हो चुका होगा। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, और फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसमें हमारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स भी ले रखे हैं हमने। देखिए फर्स्ट, आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू अराइव। देखो बिफोर आया है,
एक काम चल रहा है, जो एक चल रहा है एक पूरा हो चुका है। बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले। आई विल फिनिश्ड द वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा या कर चुका होऊंगा। क्लियर है सभी को? एक काम हुआ नहीं है, दूसरा ख़त्म हो चुका है। अगला देखते हैं। शी विल हैव कुकड फूड बिफोर द गेस्ट कम्स, गेस्ट्स कम, गेस्ट के आने से पहले, मेहमानों के आने से पहले। सी वह विल हैव कुकड, वह पका चुकी होगी खाना, कुकड फूड, वह खाना पका चुकी होगी या खाना बना चुकी होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। दे विल हैव लेफ्ट, ये फिर लीव की थर्ड फॉर्म आई है लेफ्ट। बिफोर आ गया लिंकर, लिंकर तो नहीं है सॉरी, सिग्नल वर्ड अपना। वी रीच्ड देयर, हमारे वहाँ पहुँचने से, हमारे वी रीच्ड देयर वहाँ हमारे वहाँ पहुँचने थे। दे विल हैव लेफ्ट बिफोर, पहुँचने से पहले सॉरी। वी रीच देयर, बिफोर वी रीच देयर, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले। दे विल हैव लेफ्ट, वे जा चुके होंगे, यानी कि पता नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, वो जा चुके होंगे। अगला देखिए। वी विल हैव कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन एंड्स, बिफोर द डेडलाइन एंड्स, समय की सीमा समाप्त होने से पहले। वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, मतलब एक समय के लिए और एक कंप्लीट के लिए बताया गया है। कंप्लीट है सभी को। अगला देखते हैं। ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू कॉल हिम, वी विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू कॉल हिम, यू बिफोर, तुम्हारे कॉल करने से या फ़ोन करने से पहले। ही विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुका होगा। एक काम तुम्हारे कॉल करने से पहले बताया गया है और ये काम कि वो सो चुका होगा, ये दूसरा काम। क्लियर है सभी को? चलिए, 2 रूल्स कंप्लीट हुए। थर्ड वाला रूल पे देखते हैं। थर्ड वाला बाय द टाइम, समय के साथ प्रयोग, बाय द टाइम के साथ प्रयोग में होता है। जैसे कि बाय द टाइम का उपयोग होता है ना, बाय द टाइम की सेंटेंस में आ जाओ तो उसमें भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय द टाइम अपना सिग्नल वर्ड, और सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल्स क्या होंगे अपने। आई विल हैव फिनिश्ड माई स्टडी, आई विल हैव फिनिश्ड माई स्टडी बाय द टाइम यू कैम, तुम्हारे आने से पहले। यू कम, तुम्हारे आने से, आने तक ना, बाय द टाइम, हाँ तुम्हारे आने तक, यानी तुम्हारे आने के समय तक। आई विल हैव फिनिश्ड माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँगा या कर चुकी होंगी। क्लियर है सभी को? बाय द टाइम अपना ये ध्यान में रखना है। ये अपनी विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है। ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए अगली देख लेते हैं। सेकंड, सी सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, होम बाय द टाइम, ये अपना लिंक कराया गया बाय द टाइम। इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से, होने तक, अंधेरा होने तक वह घर पहुंच जाएगी, पहुंच चुकी होगी या पहुंचेगी या पहुंच चुकी होगी। क्लियर है सभी को? अगला चलते हैं। थर्ड वाला देखिए। दे सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टेड, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। द मीटिंग बाय द टाइम वी अराइव, हमारे पहुंचने तक वे मीटिंग शुरू कर चुके होंगे। बाय द टाइम आया है ना अपना, बाय द टाइम ये अपना सिग्नल वर्ड है, ध्यान में रखने की बात है सभी को। अगला देखते हैं। 4, वी सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। द रूम बाय द टाइम सिग्नल वर्ड, गेस्ट अराइव, मेहमानों के आने तक हम कमरा साफ कर चुके होंगे। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। 5 वाला देख लीजिए। ही विल हैव लर्नड इंग्लिश बाय, ये ही सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, ठीक है। इंग्लिश बाय द टाइम हमारा सिग्नल वर्ड। ही जॉइंस कॉलेज, उसके कॉलेज ज्वाइन करने तक वह इंग्लिश सीख चुका होगा। क्लियर है सभी को? इंग्लिश सीख चुका, लर्न इंग्लिश।
आगे देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। जब भी फ्यूचर परफेक्ट का कोई नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट विल हैव के बीच में नॉट आएगा, विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल्स देख लीजिए। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 5 PM। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 5 PM। मैं काम को 5 बजे तक कंप्लीट नहीं या फिनिश पूरा ख़त्म नहीं कर किया होगा। ठीक है। सी वह विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क। सी उसके द्वारा या उसके द्वारा टास्क को कंप्लीट नहीं किया गया होगा। दे विल नॉट हैव अराइव्ड बाय इवनिंग। वे रात तक नहीं आ रहे होंगे। अगला लास्ट 2 रहते हैं। दे विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं बनाई गई होगी। ही विल नॉट हैव रिटन द एग्ज़ाम बाय देन। ही विल नॉट हैव रिटन, उसने नहीं लिखा होगा द एग्ज़ाम बाय देन, उनके द्वारा। ठीक है, क्लियर है सभी को। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।